पीरियोडिक मोशन पहली हेडिंग पड़ेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे आवर्ती गति क्या है। पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति क्या है, बताओ। ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए डेफिनेट पाथ इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी वो मोशन जो किसी टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, कोई भी वह मोशन, किसी भी प्रकार की गति जो किसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मोशन को, अपनी गति को रिपीट करती है, वो आपकी पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, यानी कोई भी मोशन, किसी भी प्रकार की गति, किसी भी प्रकार का मोशन जब किसी टाइम इंटरवल के बाद, किसी एक निश्चित टाइम के बाद अपने पथ को, निश्चित पथ को, या कह दो डेफिनेट पाथ को, एक निश्चित पथ को दोहराती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। नहीं समझ आया? आएगा धीरे धीरे, बहुत गजब आने वाला है समझ में। ठीक है, चलो तो यहां पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते, पहले इधर फोकस कर लो। ठीक है, पेपर कहां से बन जाए कोई पता नहीं होता है। कभी इससे, इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी दूसरे पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन पेपर की कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपका इसी चैप्टर से अगर हर बार 2 नंबर का आ रहा है तो अगली बार 2 नंबर का आएगा, या अगली बार 10 नंबर का आएगा। भाई सारे चैप्टर करने हैं। अगर आपको अच्छे से रैंक निकालनी है, सारे चैप्टर करने हैं। रैंक निकालने के लिए सारे चैप्टर पढ़ो बढ़िया तरीके से, समझ रहे मेरी बात को। इसलिए ये मत सोचा करो कि किससे कितना आएगा, इससे कितना आएगा, पहले पढ़ लो। ये इंपॉर्टेंट बोला तो मतलब इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहां पे शुरू करते हैं पीरियोडिक मोशन को। जैसे आपने घड़ी देखी, यहां पे आप जरा देखो पहले क्या हो रहा है। इधर का नजारा देखो क्या हो रहा है, इधर का सभी लोग नजारा देखो क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है यहां पे, क्या क्या हो रहा है। तीनों फिगर को देखना जरा ध्यान से, एक एक चीज बेहतरीन तरीके से सिखा देंगे, बस पेशेंस बना के रखना। तीनों चीजें जरा ध्यान से देखो क्या क्या चल रहा है। इधर घड़ी चल रही है, इधर क्या चल रही है दोस्त, घड़ी चल रही है, ओके चलने दो। इधर आपका क्या चल रहा है, पेंडुलम चल रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये रिपीट कर रहा है। देखो सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ये देखो, ये भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यानी एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद ये ऊपर नीचे अपनी गति को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, दोहरा रही है ना। इतनी बात समझे ध्यान से। पहला अगर आप देखोगे घड़ी, तो घड़ी वाली सुई देखो 12 पे आके, 12 पे मान लो ये घड़ी वाली सुई आई, फिर ये 12 के बाद फिर ये आती जाएगी, दोबारा से 12 पे आएगी, फिर तीसरी बार 12 पे आएगी, चौथी बार 12 से आएगी। यानी कि यहां भी अगर देखोगे तो यहां भी गति दोहराई जा रही है, यहां भी गति दोहराई जा रही है, मतलब यहां भी गति जो है वो रिपीट हो रही है। अभी हम बताएंगे कितने, कौन सी सुई कितने मिनट बाद या कितने टाइम के बाद रिपीट होगी, ध्यान से समझते हुए चलना। यहां जब आप देखोगे गाइस, यहां जब आप देखोगे तो ये रिपीट हो रही है, ओके रिपीट होने दो। यहां भी देखो रिपीट हो रही है, यहां पे भी रिपीट हो रही है। देखो पहले ये इधर गया, इधर गया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आया, ऐसे रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। ठीक ओके, ये भी रिपीट कर रही है, ये भी रिपीट हो रही है। देखो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये सभी क्या है, ऑल आर पीरियोडिक मोशन। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इन सभी को हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, यानी आवर्ती गति बोलेंगे। ये आपके सभी के सभी एग्जाम्पल हैं आवर्ती गति के, पीरियोडिक मोशन के। अब ये पीरियोडिक मोशन क्यों है, क्योंकि इन सभी की गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, दोहरा रही है। बताओ किसको किसको ये बात समझ आ गई।